दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में गुड़हल के पौधे को शेयर करूंगी। तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में अगर आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां कम बनती हैं या फिर जो कलियां बनती हैं वो फूल में बदलने से पहले ही नीचे गिर जाती हैं, तो दोस्तों इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके पौधे पर जो भी कलियां बनेंगी वो सभी फूल में बदलेंगी। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको आपको अपने गुड़हल के पौधे में कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसी के साथ में गुड़हल के पौधे से कलियों के गिरने के पीछे क्या वजह होती हैं, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो फिर चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों गुड़हल का पौधा एक सदाबहार फूल वाला पौधा है और इस पर लगभग साल भर ही फूल आते रहते हैं। इसकी जो देसी वैरायटी होती है जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं वो पूजा में काफ़ी अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये पौधा काफ़ी शुभ पौधों में गिना जाता है और लगभग सभी के बगीचों में पाया भी जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सबसे पहले अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या बहुत कम बन रही हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके लिए सनलाइट की बात करें तो चूँकि गुड़हल का पौधा एक पूरी तरीके से धूप वाला ही पौधा है और जब इसको 7 से 8 घंटे की बराबर की धूप मिलती है तभी इस पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ होने के साथ में कलियां बनती हैं। तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहां पर इसको अब पूरे दिन की धूप यानी कि 7 से 8 घंटे की धूप लग सके। दूसरी वजह होती है पौधे पर कलियों का कम बनना या फूलों का कम आना। दोस्तों पॉट की साइज का, तो अगर आपने देसी गुड़हल के पौधे को लगा रखा है तो उसको आप कम से कम 12 इंच या 12 इंच से बड़े गमले में अगर लगाते हैं तो दोस्तों आपके पौधे पर काफ़ी अच्छी मात्रा में अगर आप समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो फूल आएंगे, क्योंकि देसी गुड़हल के पौधे की जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और छोटे गमलों में इनकी जड़ें फैल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से इन पर फूल काफ़ी कम आते हैं। लेकिन जो वहीं हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं उनको अगर आप 10 से 12 इंच के गमले में लगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से सही तरीके से फर्टिलाइज़र देने पर फ्लावरिंग करते रहते हैं। तीसरी वजह होती है गुड़हल के पौधे पर कलियों का कम बनना या फ्लावर का कम खिलना। दोस्तों पौधे की मिट्टी में नमी का कम होना, क्योंकि जितने भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं उनमें जब कलियां बनने का समय आता है तो उस समय मिट्टी में नमी का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पौधे की मिट्टी में नमी नहीं होगी तो जो कलियां बन रही हैं तो उनके डंठल काफ़ी नाजुक होते हैं, तो वो सूख कर गिर जाते हैं और वो फूल में नहीं बदल पाते हैं। इसलिए आप अपने गुड़हल के पौधे में नमी का विशेष ध्यान रखें। इतनी नमी ना होने दें कि पौधे की जड़ें खराब हो जाएं। हल्की नमी हमेशा पौधे की मिट्टी में बना कर रखें। अगली वजह होती है पौधे पर इंसेक्ट का अटैक होना। तो दोस्तों गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिस पर अगर ज़रा भी ध्यान न दिया जाए तो तुरंत उस पर मिलीबग लग जाते हैं और मिलीबग का काम होता है जहाँ से पौधे पर कलियाँ बनती हैं उस भाग को, जो डंठल होते हैं उसके, उसमें वो रस चूसने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से कलियाँ बन नहीं पाती हैं और अगर कलियाँ बन भी रही होती हैं तो वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसलिए दोस्तों आपने अगर गुड़हल का पौधा लगा रखा है तो रेगुलर अपने पौधे को चेक करते रहें और नीम ऑयल का बराबर स्प्रे करते रहें, तो आपके पौधे पर मिलीबग नहीं लगने पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने गुड़हल के पौधे से अगर अच्छी मात्रा में कलियों और फूलों को लेना है तो उसके लिए हमें कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पहली फर्टिलाइज़र मेथी दाने लेना है, जो सभी के किचन में बहुत आराम से मिल जाते हैं। और दोस्तों इन मेथी दानों में काफ़ी अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस के साथ साथ प्रोटीन और विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है इन दानों में, जो कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को भी तेज करता है, जिसकी वजह से पौधों में ग्रोथ तेज हो जाती है और पौधे स्ट्रेस में जाने से बच जाते हैं। साथ ही इनकी जड़ें भी काफ़ी इसकी वजह से मजबूत हो जाती हैं और जब पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है तो उस पौधे पर कलियां बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले
गमले में लगा हुआ है। तो उसके लिए आप 1 चम्मच मेथी दानों को ले लें और उसको ग्राइंडर में पीसकर एक पाउडर सा बना लें, जिससे कि जब आप पौधे में दें तो पौधे की मिट्टी उसको जल्दी डिकम्पोज कर सके। अब इसमें दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम में अगर नीम खली के पाउडर का पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पहली बात तो इससे डालने से किसी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं मिट्टी में लगते हैं, और साथ ही साथ इसमें पाई जाने वाली नाइट्रोजन की वजह से पौधे काफ़ी मजबूत रहते हैं। अब तीसरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में आप 1 छोटा चाय वाला चम्मच कॉफ़ी पाउडर को ले लें। तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर में मैग्नीशियम के साथ साथ पोटेशियम, नाइट्रोजन और विटामिन बी पाया जाता है काफ़ी अधिक मात्रा में। इसी के साथ इसमें जो कैफ़ीन पाया जाता है उसको जब मिट्टी में डाला जाता है तो वो मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से जितने भी फूल वाले पौधे हैं वो हल्की सी एसिडिक मिट्टी पा जाने की वजह से मिट्टी से पोषक तत्वों को काफ़ी आसानी से लेकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। साथ ही साथ पौधा भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते हैं और गमले की साफ़ सफाई कर लेते हैं। अगर किसी तरीके का कोई खरपतवार है तो उसको हटा देते हैं और गमले की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं। दोस्तों अब इस फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी में चारों तरफ किनारे की तरफ डालकर ऊपर से वाटरिंग कर देते हैं। तो इसी फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं। तो लिक्विड रूप में देने के लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी लें और उसमें इन तीनों फर्टिलाइज़र्स को डालकर कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हवादार जगह पर रखकर छोड़ दें। 4 से 5 घंटे के बाद में बिना छाने आप उसको गुड़हल के पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। तो दोस्तों इन तीनों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जब इसका पौधों पर 15 दिन के अंतर पर इस्तेमाल किया जाता है तो अगर पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर जो कलियां बन रही हैं वो सभी कलियां फूल में बदलती हैं, कोई भी कली पीली होकर नीचे नहीं गिरती है। इसी के साथ में दोस्तों धूप का भी ध्यान रखना है कि गुड़हल के पौधे को गर्मियों के सीजन में 3 से 4 घंटे की सुबह की ही धूप दिखानी है, क्योंकि जब टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाता है उस समय जितने भी फूल वाले पौधे हैं उनमें आप कितनी भी फर्टिलाइज़र डालें, लेकिन अगर वो पौधा धूप में रखा है तो गर्मी की वजह से उनमें जो कलियां बन रही हैं या जो फूल खिले हैं वो काले होकर नीचे हीट की वजह से गिरने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।